जो लोग अप्रैल के महीने में 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और अभी तक उन लोगों ने इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता है या अप्लाई नहीं किया है, तो बिल्कुल अप्लाई कर दें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो कि खास करके नए लोग हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप इंग्लिश में जो वैकेंसी है, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी में, और यहाँ पर है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, यहाँ पर एक वैकेंसी है एसटी कैटेगरी में। इसके अलावा इतिहास के अंदर जो वैकेंसी आपको नजर आ रही है वो है आपकी एससी कैटेगरी में एक वैकेंसी। गणित के अंदर यहाँ पर दो वैकेंसी, एक जनरल में है और एक एसटी कैटेगरी के अंदर है। जंतु विज्ञान के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वैकेंसी तो जनरल कैटेगरी में है, एक ओबीसी वो भी महिला के लिए है, तो टोटल दो वैकेंसी हो गई जंतु विज्ञान के अंदर। और पुस्तकालय विज्ञान मतलब लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो वैकेंसी है कुल मिलाकर 3 वैकेंसी हैं। और प्रबंधन के अंदर जो वैकेंसी आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं। भौतिकी भौतिकी के अंदर आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं टोटल मिलाकर, कैटेगरी वाइज है, वो आप चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें इन सबके। इसके अलावा मनोविज्ञान में आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी है। काफ़ी डिमांड आती रहती है कि सर मनोविज्ञान के अंदर कोई वैकेंसी बताइए, तो आपके लिए वैकेंसी है। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द अप्लाई कर लें, क्योंकि 25 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। 25 अप्रैल तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज ही अप्लाई कर दें जिन्हें भी अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगा, वीडियो में आप बने रहिए, एंड तक आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। रसायन विज्ञान के अंदर यहाँ देख सकते हैं एक वैकेंसी है, वो भी महिला के लिए है जनरल कैटेगरी में। राजनीति विज्ञान के अंदर ये आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं, एक तो एसटी कैटेगरी के अंदर है और एक जनरल कैटेगरी वुमेन के लिए है। तो यहाँ महिलाओं के लिए काफ़ी आरक्षण है, तो जितनी भी हमारी महिलाएं हैं और वो सब बिल्कुल अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको आरक्षण मिल रहा है। वनस्पति विज्ञान में आप देख सकते हैं यहाँ एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी के अंदर। वाणिज्य कॉमर्स के अंदर 4 वैकेंसी हैं, बिल्कुल अप्लाई करिए कॉमर्स के अंदर। और शिक्षा मतलब एजुकेशन बीएड वगैरह से रिलेटेड, तो इसकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड आती है इस सब्जेक्ट की। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर दें, और आज ही अप्लाई कर दें। आज ही मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं कि आज ही अप्लाई कर दें जिन्हें भी अप्लाई करना है, क्योंकि 25 तारीख है, बिल्कुल टाइम चला जाएगा, फिर आप जो है परेशान होंगे। 3 वैकेंसी हैं इसमें, ठीक ठाक हैं। इसके अलावा यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है 40 वैकेंसी है। यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप, ये है संगणक विज्ञान के अंदर 3 वैकेंसी हैं, संस्कृत के अंदर 2 वैकेंसी हैं, और समाज कार्य के अंदर जो मतलब सोशल वर्क है उसके अंदर 2 वैकेंसी है। समाज शास्त्र के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली 3 वैकेंसी नजर आ रही हैं आपको। हिंदी के अंदर काफ़ी डिमांड आती रहती है, कल ही कई सवाल आए थे कि सर हिंदी में कोई वैकेंसी हो तो बताइए। देखिए आपके लिए वैकेंसी है और बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। देखिए कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी, ये है सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। कल ही मेरे पास सवाल आए थे कि सर इस जगह से खास करके बिलासपुर से कोई वैकेंसी हो तो बताइए। देखिए आपके लिए वैकेंसी, और ये जो वैकेंसी है ना ये संविदा के आधार पर है, मतलब 11 महीने के लिए लगभग 1 साल के लिए ये वैकेंसी होती है। और अगर आपका काम पसंद आएगा तो हो सकता है ये आपका जो टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। अप्लाई कैसे करना है वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी वैकेंसी है, वो क्लियरली आप देख सकते हैं। प्रबंधन की एक वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी में, ठीक है ना। और पुस्तकालय विज्ञान में सह अध्यापक की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के अंदर। तो ये सारी वैकेंसी हैं। अभी ये देख सकते हैं आप, इसका जो नोटिफिकेशन आया था 29 तारीख को आया था, 29/3/2025 को आया था, और 25 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए अभी थोड़ा सा नीचे आइए, ये यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है वो भी 55% के साथ, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर यूजीसी नेट है या फिर साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो CSIR नेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने स्टेट मतलब ये सेट क्वालिफाई कर रखा है जो स्टेट लेवल का होता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास PhD है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2009 और 2016 के जो अधिनियम आए थे, मतलब UGC के कानून बने थे, उसके हिसाब से अगर आपने PhD कर रखी है तो उस केस में आपके पास अगर नेट सेट नहीं भी है, होना ये चाहिए कि ये लिख रहा है ना, ये आप पढ़ सकते हैं, बशर्ते के दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व आपने PhD की उपाधि ली हो, मतलब आप उसमें जो है पंजीकृत हुए हों, रजिस्ट्रेशन कराया हो, तो उस केस में आपके पास अगर नेट सेट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई
कर सकते हैं पीएचडी के बेसिस पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आगे और देख सकते हैं शैक्षणिक अर्हताओं के मतलब जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके मतलब 70% यहाँ पर लिया जाएगा, एपीआई स्कोर वगैरह जो हम बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू होगा उसके 30% नंबर जुड़ेंगे, तो इस तरह से जो है आपका सिलेक्शन होना है और ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो आयु सीमा है तो वो तो कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब 65 ईयर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और ये 11 महीने के लिए है, मतलब ये संविदा के आधार पर है। तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड में नए नए आए हैं, चाहते हैं कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए, उनके लिए शानदार मौका है, बिल्कुल अप्लाई कर दें। देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको दिखाऊंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो आपको पूरी देखनी है। और इसी बात पर अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अभी तक अब वीडियो आपने लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। देखिए अप्लाई कैसे करना है ये समझना बहुत ही जरूरी है। आप लोग परेशान होते रहते हैं, बाद में कमेंट करते हैं, तो अभी समझ लीजिए इस बात को। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, नोटिफिकेशन से ही बता रहा हूं। देखिए आवेदन पत्र के साथ सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपए की फीस है। इसके अलावा SC ST या OBC कैटेगरी या फिर दिव्यांग वगैरह हैं तो 500 रुपए की फीस है। बैंक ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा DD। कुल सचिव इनके नाम से, कुल सचिव पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र जो है ना आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर लास्ट में इन्होंने दे रखा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये इस तरह की ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको पूरा फिलअप करना है। यहाँ पर अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, अगर मुझसे आता होगा, मुझे समझ में आता होगा तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा, बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। और कभी कभी कोई चीज़ मुझे ही समझ में नहीं आती तो मैं आपको नहीं बता पाता हूँ, वरना जो चीज़ मुझे समझ में आती है तो मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, ये पहले फॉर्म फिलअप करना है आपको। ये है आपका ऑफलाइन फॉर्म है और आपको स्पीड पोस्ट के जरिए किस तरह से भेजना वो समझ लीजिए। यहाँ देख सकते हैं भरना है, उसके बाद आवेदन को संकलन को सहित पूर्ण कर, मतलब आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है और पंजीकृत स्पीड पोस्ट से जो है आपको इस एड्रेस पर भेज देना है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के इस एड्रेस पर 25 तारीख तक बिल्कुल भेज देना है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं आज ही अप्लाई कर दें, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं आज ही अप्लाई कर दें। खास करके वो लोग जो कि शिक्षा में, एजुकेशन वगैरह सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्योंकि इसमें बहुत कम वैकेंसी आ रही है, अगर कहीं से मौका मिल रहा है तो बिल्कुल उस पे मतलब हमें जो है कोशिश करनी चाहिए। होना ना होना वो तो बात की बात है, पहले कोशिश तो करिए आप एटलीस्ट। इस तरह से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट सारी चीज़ें दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको यकीन आ जाए कोई फेक वैकेंसी नहीं है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है ना। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देख सकते हैं रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाली साइट खुल जाएगी। ये देख सकते हैं सहायक प्राध्यापक पद पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था, उसमें कई सारे पॉइंट जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हें हाईलाइट किया ताकि समझाने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप खुद भी एक बार पढ़ लेना, पढ़ना जरूरी है, खुद एक बार पढ़ना जरूरी है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा इस सब के लिए ताकि कोई गलती ना हो। इसी सब के लिए रोजगार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको सबसे पहले हम कोशिश करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑल इंडिया बेसिस पर कहीं से भी कोई भी वैकेंसी आए तो सबसे पहले हम बताने की कोशिश करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। तो जो लोग अप्लाई करने, जैसे ये है, ये उत्तर प्रदेश से निकली हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की है। मैंने आपसे कहा था, आपने कहा था कि सर बिल्कुल लाइए। इसके अलावा और भी जितनी यूनिवर्सिटी हैं वो भी आप चेक कर लीजिए मेरे चैनल पर आकर, कोई ना कोई वैकेंसी हो सकता है आपकी काम की हो तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। पहले एक बार नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना, तभी अप्लाई करना। कहीं पर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बात पूछें। अगर मुझसे वो बात आती होगी, वो क्वेश्चन का जवाब मेरे पास होगा तो मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।